नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की दी जानकारी। कहा, विभिन्न केंद्रों पर की गई है विशेष व्यवस्था। इधर ईद को लेकर उपायुक्त ने मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ की बैठक। ईद की नमाज घर में ही अदा करने का किया आग्रह। ईद को लेकर पुलिस का अभियान हुआ तेज। शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित दुकानों और फुटपाथी दुकानों को कराया गया बंद। लोगों को दी गई गंभीर हिदायत। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी किया गया फ्लैग मार्च। डुमरी में वज्रपात से हुई ईंट भट्टा मजदूर की मौत। नवाटार में भट्टे में काम कर रहा था झरिया का अरुण बावरी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बेंगाबाद के लखनपुर में जर्जर विद्युत तार गिरने से हुई 2 मवेशियों की मौत। मवेशियों के मालिकों ने लगाया विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। कहा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए सभी को cowin.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करने के बाद स्लॉट बुक करना होगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को डीसी ऑफिस सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला स्तर की गई तैयारियों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह जिले में 18 से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों की कुल आबादी 11,63,434 है। इन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह जिले को 10,000 वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कोवैक्सीन की 5,000 डोज एवं कोविशील्ड की 5,000 डोज मुहैया कराई गई है। इन्होंने बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के वैक्सीनेशन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र पर किसी प्रकार की समस्या न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त ने बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को कोविड का टीका लेने के लिए सबसे पहले cowin.gov.in पर जाकर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कर स्लॉट बुक करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि एक दिन में एक स्टेशन साइट्स पर केवल 100 व्यक्तियों को ही टीका दिया जा सकेगा। 100 से अधिक व्यक्तियों का पंजीकरण एक स्टेशन साइट्स के लिए नहीं किया जा सकेगा। अगले दिन पुनः वे अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं एवं अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को कोविड का टीका नहीं लगाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। साथ ही वैसे व्यक्ति जिन्हें हल्के सर्दी, बुखार, सरदर्द, जुकाम या सांस लेने में दिक्कत हो, वैसे व्यक्तियों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। 44 साल के एज ग्रुप के सभी लोगों को अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन, और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी बेनिफिशियरीज के लिए आवश्यक है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि यह पूरी जो नियमावली की जानकारियाँ हैं ये सभी तक सुलभ तरीके से पहुँच जाए, उपलब्ध हो जाए। हमारे ज़िले में 18 से 44 साल के एज ग्रुप की कुल आबादी अनुमानित 11,66,439 है, और आगे आने वाले दिनों में इन पूरी आबादी को कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन के दोनों डोजेज से सैचुरेट करना है। प्रारंभिक रूप से जिले में 10,000 इस एज ग्रुप के लिए, इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए 10,000 वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि कोवैक्सीन के 5,000 डोज हैं और कोविशील्ड के भी 5,000 डोज हैं। दोनों डोज मिला के 10,000। जैसे जैसे ये एग्जॉस्ट होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेट से नए डोजेस मिलते जाएंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दरमियान 45 साल से ऊपर के लोग
FLW तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के जो पहले से चले आ रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे, इधर फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज का, वह समानांतर रूप से जारी रहेगा। जिन जिन लोकेशन पर वो चल रहा था उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह पूरी तरह से सिर्फ 18 से 44 वाला एज ग्रुप है जिसके लिए हम बातें करेंगे। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया है उसके मुताबिक सर्वप्रथम सभी बेनिफिशियरीज को कोविन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने की जो डिटेल प्रक्रिया है अभी सिविल सर्जन और DPM के माध्यम से भी आपको अपडेट किया जाएगा। सामान्य रूप यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सीधे इंटरनेट गूगल पर जाकर कोविन टाइप करें। कोविन टाइप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना मोबाइल नंबर पुटअप करने के लिए। जैसे ही कोई भी बेनिफिशियरी अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर पुटअप करते हैं उनको एक OTP उपलब्ध कराया जाएगा उन्हीं के मोबाइल पर, जिस मोबाइल से वो रजिस्टर करा रहे हैं। और OTP एंटर कर उसी कोविन पोर्टल पर OTP एंटर करने के बाद वह 16% रजिस्टर हो जाएंगे। आगे के पेजेस में उनको अपने से संबंधित कुछ डिटेल्स डालने रहेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि। उसके बाद आगे जाकर उनको पर डे कौन सा लोकेशन पर कौन सा स्लॉट उपलब्ध हो सकता है उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा। वो अपने ऑप्शन पे क्लिक करें और इस तरीके से वह स्वतः रजिस्टर हो जाएंगे। फिर डोज 1 और डोज 2 का वहाँ पर मेंशन रहेगा। डोज 1 वो जैसे ही प्राप्त करते हैं उनको डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। वह अपने मोबाइल पर ही इस साइट पर जाके ही डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर ले सकते हैं, जो कि उनको सेकेंड डोज लेने के समय सहायता उपलब्ध कराएगा। चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया हो, कोवैक्सीन लिया हो, दोनों ही वैक्सीन्स में 4 से 8 या 6 से 8 दिनों का गैप रखने का निर्देश है। और इसी आलोक में वह उसके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन रहेगा कि किस पीरियड में वह अपना सेकेंड डोज लेगा। तो बहुत ही सामान्य और सरल प्रक्रिया है। इसमें बस हम लोग यही चाहते हैं कि व्यक्ति बिना रजिस्टर कराए, आई रिपीट, बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना स्लॉट लिए सीधे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ जाए। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, TDC ऑफिस, DPRO ऑफिस, विवाह भवन, श्रम कल्याण भवन और श्री राम भवन जो बावन टोली में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में हर एक CHC में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। CVC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, यह सभी कोविन पोर्टल पर पहले से प्री रजिस्टर्ड हैं और ये प्री रजिस्ट्रेशन 18 से 44 के लिए। यह हो सकता है कि 44 के पहले भी रजिस्टर कराया गया होगा, बट उससे अभी मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सेपरेट तरीका चलेगा। 45 एंड अबव वालों को अभी भी प्री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वह साइट पर जाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो फैसिलिटी उनको है। और यही फैसिलिटी हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो अभी तक अगर नहीं वैक्सीनेशन लिए हो तो उनके लिए है। यह प्रोटोकॉल सिर्फ 18 से 44 के लिए, जो उनको पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संभावना है क्योंकि इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आबादी है, तो साइट्स पर, सेशन साइट्स पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी बड़ी मात्रा में लोग आ जा सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अभी के पीरियड में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का भी पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वह है कि पॉजिटिव पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो कि डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, वह कृपया अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं और वैक्सीन लेने के लिए अभी नहीं आएँ। वह जब कोविड नेगेटिव हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद ही भारत सरकार के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उनको वैक्सीन दिया जाएगा। निस्संदेह सभी लोगों का टेस्ट करना तो संभव नहीं है और ये भी पॉसिबल है कि हर व्यक्ति अपने पास रिपोर्ट नहीं रखा होगा। तो जिन लोगों को सिम्टम्स वाले खासतौर पे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और सूंघने की क्षमता जिसमें चली गई है, उल्टी, दस्त इत्यादि की शिकायत है, तो वह भी प्रोस्पेक्टिव कोविड पेशेंट हो सकते हैं। वैसे लोग भी अभी अवॉइड ही करें। जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाता है, उसके बाद ही स्टिल हर एक सेशन साइट्स पर सभी लोगों के ऑन द स्पॉट कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। सभी लोगों का रैपिड एंटीजन
किट से टेस्ट कराया जाएगा और जिनका नेगेटिव आएगा उनको ही अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। इस चीज़ को लेकर लोग स्पष्ट रहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कृपया नहीं लें, उनमें आफ्टर इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं। अगर उनमें आफ्टर इफेक्ट होता है तो इस वैक्सीन की गलती से नहीं होगा, वो उनके पॉजिटिव होने की गलती से होता है और अननेसेसरी के र्यूमर फैल जाता है कि वैक्सीन लेने की वजह से इस प्रकार के आफ्टर इफेक्ट्स आ गए हैं। इसीलिए जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वह वैक्सीन नहीं लेंगे जब तक कि वह नेगेटिव नहीं हो जाते। नेगेटिव होने के 15 दिन के बाद हो जाएंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस में ईद पर्व को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं व समाज के प्रमुख लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी से पर्व को अपने घरों में रहकर मनाने की अपील की गई। ईद पर्व को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने गुरुवार को डीसी ऑफिस में मुस्लिम धर्मगुरुओं व समाज के प्रमुख लोगों के साथ एक बैठक की। इस दौरान ईद पर्व के दौरान अपने घरों में रहकर नमाज, नफिल नमाजों व कुरानों की तिलावत करने का आग्रह किया गया। बताया गया कि कोरोना के खतरे को लेकर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य निर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रमजान के इस पाक दिनों में राष्ट्र की खुशहाली और स्वस्थ राष्ट्र की दुआ करें। इस वैश्विक आपदा के समय सभी के लिए आवश्यक है कि रमजान के मौके पर इबादत अपने घरों में ही रहकर करें, साथ ही सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए अपने घरों में पर्व मनाएं और जिला प्रशासन का सहयोग करें। के त्यौहार पर मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण में घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, इबादत करने हेतु अपने घर का ही उपयोग करें। जितना ज़्यादा हम कॉन्ग्रीगेशंस को रोकेंगे, जितना ज़्यादा हम भीड़ भाड़ को रोकेंगे, उतना ही आसानी से हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को रोक पाने में सफल रहेंगे। पवित्र त्यौहार ईद पर सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद को लेकर गैर अनुमति प्राप्त दुकानों के खोले जाने और लोगों द्वारा भीड़भाड़ लगाकर खरीदारी की खबर पर डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने तिरंगा चौक समेत अन्य स्थानों का भ्रमण किया और तमाम दुकानों को बंद करवाया। बताया गया कि दोपहर 2 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली हुई थी जिन्हें बंद करवाया गया है। ईद पर बाजार खुले रहने की सूचना के बाद डीएसपी संजय राणा पुलिस बल के साथ बाजार में निकले और तमाम दुकानों को बंद करवाया। उनका अभियान बड़ा चौक से शुरू हुआ तो तिरंगा चौक स्टेशन रोड होते हुए ये कुरैशी मोहल्ला पहुंचे। यहाँ काफी भीड़ भाड़ जमी थी और कई दुकानें खुली थी, जिसके बाद पुलिस बल ने सभी को खदेड़ा और तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। बताया गया कि कुरैशी मोहल्ला में अवैध तरीके से कई फुटपाती दुकानों को भी लगाया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा बंद कराया गया। बताया गया कि कुरैशी मोहल्ला में अवैध तरीके से कई फुटपाती दुकान लगाए गए थे, जिसे पुलिस के द्वारा बंद कराया गया। बताया गया कि कोरोना का भीषण प्रकोप शहरी क्षेत्र में है, इसको लेकर आवश्यक दुकानों को 2 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। बाकी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी कई प्रतिबंधित दुकानें खोले जाने की सूचना मिल रही थी। वहीं लोगों की भीड़ लगाकर खरीदारी की खबर भी आ रही थी। इसी के बाद यह अभियान चलाया गया ताकि लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। कवरेज कर रहे हैं तुम लोग का, तुम हेलो जाओ, अरे जाओ, ज्यादा मीडिया मत बनो। जी मीडिया के लिए कवर कर रहा है, जी न्यूज के लिए कवर कर रहा है। हो गया सब लोग खत्म है, बड़ी मार मारेगा था यही इतना। हाँ फिर आगे से 2 रास्ता है। चलो घर जाओ।
5 मिनट में तुरंत हटाओ। हर जगह में उठाओ, नहीं तो लेके चल जाएंगे थाना। ईद को लेकर पचंबा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रशासन ने समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन के साथ अपने घरों में ईद पर्व मनाने के लिए प्रेरित करने की अपील भी की। ईद को लेकर गुरुवार को पचंबा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और त्योहार पर कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन की अपील की। इस क्रम में पूरे पचंबा क्षेत्र का भ्रमण किया गया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को कहा गया। मौके पर समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपने क्षेत्र में जाकर सभी को अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया गया। बताया गया कि सरकार द्वारा जारी नियम के अनुसार घर में अपने परिवार के साथ सभी को ईद मनानी है ताकि कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। फ्लैग मार्च में पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई मिथुन रजक, एसआई अभिमन्यु परहरी, एसआई आरके सिंह, एसआई उमेश सिंह, एसआई रामदुलार, एसआई दाऊद बड़ा, एसआई इस्माइल मरांडी, अमिया मुंडा, शंभुनाथ सिंह समेत पुलिस के कई जवान मौजूद थे। थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पचंबा थाना क्षेत्र में अवस्थित हर एक मस्जिदों में जाकर वहाँ के सदर, मुखिया, वार्ड पार्षद को बुलाकर उनसे कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए उनसे अपील की गई कि वो अपने जो मस्जिद से माइक के माध्यम से सभी को सूचना दे दें कि सभी अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ें और मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और फिर और भी सभी क्षेत्रों में आज सभी को समझाया गया कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ईद मनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और फैमिली सभी को सुरक्षित रहें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बावजूद गिरिडीह के लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। गुरुवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर लोग भीड़ लगाकर खरीदारी करते नजर आए। वहीं मुस्लिम बाजार में भी काफी देर तक जाम लग गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा सका। प्रशासन के लाख समझाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद गिरिडीह के लोगों में कोरोना को लेकर कोई सतर्कता नहीं दिख रही है। गुरुवार को गिरिडीह बस स्टैंड, मछली बाजार, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, बड़ा चौक, गांधी चौक आदि स्थानों पर आम लोगों में कोरोना को लेकर भारी लापरवाही देखी गई। लोगों के द्वारा भीड़ लगाकर खरीदारी की जा रही थी। वहीं इस बीच मुस्लिम बाजार में काफी देर तक भारी जाम लग गया और काफी मशक्कत के बाद जाम से लोगों को छुटकारा मिल सका। वहीं गिरिडीह प्रशासन जगह जगह अपने ड्यूटी में मुस्तैद दिखा। मुफस्सिल थाना से लेकर गिरिडीह के चौक चौराहों पर पुलिस जवान लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की अपील करते देखे गए, लेकिन शहरी क्षेत्र में यह लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। एकदम भीड़ मत लगाइए। मास्क पहन के चलना है, मास्क पहन के चलना है और
कहीं जाइए मास्क लगा कर चलना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार कोविड सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को भी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिहोडीह में एक जरूरतमंद को निःशुल्क कोविड संबंधित दवा और सदर अस्पताल में थैलीसीमिया से ग्रसित एक बच्चे के लिए ब्लड की व्यवस्था की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड सेवा अभियान के तहत सेवा कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने सिहोडीह निवासी छोटू कुमार को कोविड संबंधित मेडिसिन निःशुल्क उनके घर पहुंचाई। वहीं अभाविप के नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी ने भी नगीना सिंह रोड और चैताडीह के विभिन्न मोहल्लों में निःशुल्क कोविड संबंधित मेडिसिन का निःशुल्क वितरण किया। इधर अभाविप के नगर कार्यकारिणी सदस्य रोहित बर्नवाल ने थैलीसीमिया से ग्रसित एक बच्चे के लिए सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था करवाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा निरंतर कार्य जारी है, जिसमें आज दवा के विशेष में कॉल आने पर वहां जाकर निःशुल्क दवा वितरण किया गया, जिसमें रोशन चंद्रवंशी नगर एसएफडी प्रमुख और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कोरोना काल में हम लोगों की टीम एक महीने से लगभग सभी विभिन्न जगहों में रक्तदान और ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन, दवाई पहुंचाने का कार्य कर रही है। अतः आप लोगों से विनम्र विनती है कि इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करें एवं खुद को सुरक्षित रखें। और जहां तक होगा हमारी एबीपी की टीम आपके लिए हमेशा 2400 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। आजसू पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर गिरिडीह उपायुक्त और एसडीओ को एक आवेदन सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में जिले के सभी प्रखंडों में कोविड सेंटर खोले जाने की मांग की गई, जिसमें कोरोना संक्रमितों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड आदि की समुचित व्यवस्था हो। आजसू पार्टी के बैनर तले गुरुवार को पार्टी के पदाधिकारियों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और एसडीओ को आवेदन देकर कोरोना संक्रमितों के समुचित व्यवस्था करने की मांग की। इस दौरान केंद्रीय सदस्य सुमित गौरव, वीरेंद्र राम, छोटू रजक, विनोद रजक, सन्नी सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने का आग्रह पदाधिकारियों से किया। उपायुक्त को सौंपे गए पत्र में मांग किया गया कि जिले के सिविल सर्जन सदर अस्पताल के साफ सफाई को लेकर समुचित व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन अस्पताल को सैनिटाइज करवाएं। साथ ही महामारी से बचने के लिए जरूरी दवाइयां, वैक्सीन व उपयोगी सामानों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। साथ ही संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा को देखते हुए बंद पड़े वेंटिलेटर वार्ड को अविलंब चालू कराया जाए, ताकि मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल सके। आजसू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से यह भी मांग की कि जिले के सदर अस्पताल के अलावे सभी प्रखंडों में कोविड सेंटर खोला जाए और इस सेंटर में महामारी से संबंधित दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड आदि उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में लगे मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, रामजी यादव को उपायुक्त के हाथों सम्मानित किया जाए। आज हम लोग आजसू पार्टी के बैनर तले माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदया गिरिडीह को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है और अनुरोध करने का काम किया है। उसके साथ साथ सुझाव भी देने का काम किया है आवेदन के माध्यम से। चूँकि कोविड महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और इसकी स्थिति भयावह होते जा रही है, और कोविड के साथ साथ जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो ठीक हो रहे हैं। उसके साथ एक दूसरा महामारी ब्लैक फंगस नई बीमारी आ गई है। उसके लिए हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने का काम किया
कि ज्ञापन में जैसे गिरिडीह सदर अस्पताल में समुचित सफाई सैनिटाइजिंग की व्यवस्था टाइम टू टाइम होनी चाहिए और गिरिडीह सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर बेड आज जो निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं 9 वेंटिलेटर बेड को अविलंब चालू कराने का माननीय उपायुक्त महोदय सिविल सर्जन को निर्देश दें ताकि इस महामारी में लोगों को इधर परेशानी ना हो। समुचित दवाई समुचित वैक्सीनेशन की व्यवस्था सदर अस्पताल में उपलब्ध हो ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो औद्योगिक इलाके के औद्योगिक प्लांट के मालिक हैं उनसे भी मैं अनुरोध और एक आग्रह और मांग कर रहा हूँ कि इस महामारी में सरकार झारखंड सरकार का कहना है कि जीवन भी और जीविका भी उसके उपार्जन के लिए कम से कम आज वो लोग मानवता को दिखावे और प्रत्येक प्रखंड में एक कोविड केयर सेंटर का निर्माण करावे, आईसीयू बेड का निर्माण करवावें, वेंटिलेटर बेड के अलावा गैस सिलेंडर और दवाइयों का निर्माण उपलब्ध करावे, ज़रूरतमंदों को घर घर जाकर चिन्हित करें वैसे व्यक्ति को जिनकी ज़रूरत है दवाई की, जिनको ज़रूरत है आपकी जाकर के खाद्यान्न की, वैसे व्यक्ति को घर जाकर के ऑक्सीजन खाद्यान्न और दवाई उपलब्ध कराए। यही सब मैं उपायुक्त महोदय को अपने आवेदन के माध्यम से कहने आया और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को। और दूसरा इसमें यह है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता उनका भी 25 लाख का जीवन बीमा कराया जाए और यहाँ 24 घंटा जो ड्यूटी दे रहे हैं आईआरबी और झारखंड पुलिस के जवान गली गली चौक चौराहे पर जो तैनात हैं और निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं वैसे जवानों को सैनिटाइजर, साबुन, पीने की पानी और खाने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। यही मैं माननीय उपायुक्त को अपने माध्यम से और अपने ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आया। और शमशान घाट में हमारे 3 युवा साथी मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल और रामजी यादव जो आज इस महामारी में मानवता का काम कर रहे हैं वैसे युवाओं को माननीय उपायुक्त महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहित करनी चाहिए और एक मेडिकल टीम की गठित होनी चाहिए जो कि वहां अगर वो लोग संक्रमित होते हैं तो उनका एक स्पेशल से इलाज किया जाए ताकि वैसे युवाओं का और भी मनोबल बढ़े और उसे देखते हुए और भी युवा जागरूक होकर के समाज कल्याण का कार्य में जुटे। ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ। इसी आशा के साथ धन्यवाद। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से ईद का बाजार पूरी तरह से फीका पड़ा हुआ है, जिससे कपड़ा, जूता, चप्पल आदि के व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। बताया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना काल में ही ईद की आमद हुई है, जिस वजह से लगातार दूसरे साल व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साल भर का त्योहार ईद की खुशियां इस बार महामारी की भेंट चढ़ गई है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण और उससे रोज रोज हो रही मौतों ने ईद की उमंगों पर पानी फेर दिया है। सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगा रखा है। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर शेष अन्य का शटर डाउन है। कपड़ा से लेकर जूता, चप्पल और श्रृंगार आदि की दुकानों पर ताला लटका हुआ है, जिससे ईद की खरीदारी ना के बराबर हुई है। इस आंशिक लॉकडाउन में सबसे अधिक नुकसान इन्हीं व्यवसाय को हुआ है। ईद को लेकर व्यवसायियों ने करोड़ों का सामान महीना 1.5 महीना पहले ही स्टॉक कर लिया था, लेकिन इसी बीच कोरोना ने दस्तक दे दी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया, जिससे ईद का बाजार करीब करीब समाप्त हो गया और व्यवसायियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गौरतलब है कि पिछले साल भी कोरोना काल में ही ईद की आमद हुई थी और उस वक्त भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही थी, यानी लगातार दूसरे साल जहां लोगों में मायूसी रही, वहीं व्यापारियों को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। डुमरी के नवाटांड़ में ईंट भट्ठा में कार्यरत मजदूर अरुण बावरी वज्रपात की चपेट में आने से मौत के शिकार हो गए। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। डुमरी के नवाटांड़ में ईटा भट्ठा में काम करने वाले मजदूर अरुण बावरी की मौत वज्रपात से हो गई। गुरुवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि झरिया निवासी गोपाल बावरी का 32 वर्षीय पुत्र अरुण पिछले कुछ वक्त से डुमरी के नवाटांड़ में रहकर ईटे भट्टे में काम करता था। काम के दौरान ही यहां भट्टे के करीब वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आकर उसकी जान चली गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है।
यूनिसेफ और चेतना विकास संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा गिरिडीह के हर वार्ड में घूम घूम कर लोगों को कोविड से बचाव हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड नंबर 17 मकतपुर में लोगों को कोरोना से बचाव और टीकाकरण को लेकर जागरूक किया गया और सभी से बिना डरे वैक्सीन लेने की अपील की गई। गिरिडीह के हर वार्ड में यूनिसेफ, स्कूल तथा चेतना विकास संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को कोविड से बचाव हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड नंबर 17 मकतपुर में संस्था की प्रतिनिधि पुष्पा शक्ति पहुंची और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इनके पहल पर वार्ड पार्षद आरती गुप्ता, समाज सेवी हबलू गुप्ता ने भी इनके साथ वार्ड संख्या 17 का भ्रमण किया और लोगों को कोविड-19 से कैसे बचा जाए, टीका का लाभ और कोविड से बचाव हेतु बिहेवियर के विषय में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर इन्होंने जनता से अपील की कि सभी लोग टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आने वाले समय में हो सकता है यह टीका आपको खरीद कर लेना पड़े। उससे बेहतर है कि आप सभी समय पर निःशुल्क टीका का लाभ लें और अपना और अपने परिवार के लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। टीका आप लोग लगवाए, तो टीका लगवा लीजिए, यहाँ सदर में मिल रहा है। 14 तारीख के बाद स्टार्ट होते तो लिख देवे कल से जिनका 45 साल हो गया वो आज भी लगा लीजिए। 45 साल जिनका उम्र हो गया या 45 से हो गया, 50 हो गया, 55, 60 हो गया, उनको मिल रहा है, तो वो अभी जाकर के ले सकते हैं। ले लीजिए टीका से। ऐसा नहीं है कि फिर मास्क नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है, फिर मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस सभी पालन करते रहना है। और ऐसा आप लोग सोचते हैं कि टीका लगवाने से कोई दिक्कत होगा क्या, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा आपको लगता है जो टीका लगवाना सही है कि गलत है? सही है ना? चलिए, तो लगवाना चाहते हैं ना? ये जो है हाथ में साबुन लेना है, ठीक है, पहला स्टेप। फिर दूसरा, बाबू मास्क लगा लो तुम लोग भी। चल बाबू मारो। काम करके भी नहीं, काम करके भी किसी तरह कोई भी चीज संक्रमित हुई है तो इसको 40 सेकंड तक हाथ धोना है। इस तरह ताकि ये जो कोरोना का वायरस है, अगर कहीं कोई सामान से आया है, नाखून में जो नाखून तो इस तरह से साफ करना है। इसके नाखून को ये 6 स्टेप में, ठीक है। इसके बाद इसको हाथ धो लेना थोड़ा पानी से, फिर धोना है। मैं पुष्पा शक्ति यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से आई हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि कोविड से कैसे बचाव होगा, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार हाथ धोना है, वैक्सीनेशन से घबराना नहीं है। इसके लिए प्रेरणा स्रोत हमारे बीच हैं यहाँ की वार्ड पार्षद 17 नंबर की आदरणीय आरती गुप्ता जी, वो भी प्रेरणा देने के लिए लोगों को आगे ला रही हैं, बता रही हैं इसके बारे में। और हमारे बीच समाज सेवी आदरणीय हबलू गुप्ता जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में अपने आप को बचाएंगे और कैसे इस महामारी को फैलने से रोकेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे वो आपको बताएंगे। हम अपने वार्ड में घूम कर पुष्पा शक्ति जी के साथ मिलकर ये बता रहे हैं कि कैसे सभी को हाथ धोना है, कैसे बार बार सैनिटाइज करना है और टीका जरूर लगवाना है, 2 गज का दूरी रखना है। यही सब हम लोग घूम कर जागरूक करके और बता रहे हैं। आज कोविड-19 के चलते हमारे वार्ड में पुष्पा शक्ति जी आए हैं। वो घर घर सबको जागरूक कर रहे हैं जाके कि कैसे सुई लगाना है। 18 साल से ऊपर को अभी जो सुई चलेगा उसमें लगाना है, 45 साल के लिए सुई लगाना है। यही घूम घूम के घर में सबको बताना है, हाथ बढ़िया से सफा करना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है, मास्क लगाना है। यही सब अभी
हमारे पुष्पा शक्ति जी सबको सिखाएंगे। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से गुरुवार को कोरोना बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक गिरिडीह में कुल एक्टिव मामले 1511 बताए गए। इसके अलावा नए पॉजिटिव मामले, डिस्चार्ज मामले, डेथ केसेस और निजी व सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जानकारी भी दी गई। जिला प्रशासन हर दिन डीसी ऑफिस से कोरोना बुलेटिन जारी कर रहा है। गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक गिरिडीह में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1511 हैं, जबकि नए 105 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इधर कुल डिस्चार्ज मामले 171 बताए गए। वहीं कुल 6 मौत के मामले बुलेटिन में दर्शाए गए। डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आए बुलेटिन के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक गिरिडीह में कुल पॉजिटिव मामले 7328 दर्ज किए गए। वहीं कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 5710 दर्शाए गए। इधर कुल 107 मौत होने की बात इस बुलेटिन में बताई गई। बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 233 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 111 तथा शेष बेड्स 122 हैं तथा सभी 9 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 136 हैं। इनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 57 एवं अन्य शेष 69 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स खाली पड़े हैं। कोटिया रोड के युवा भवन में मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 50 लोगों को वैक्सीन दी गई। कोटिया रोड के युवा भवन में गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। बताया गया कि कुल 50 लोगों को यहां निःशुल्क वैक्सीन दी गई। यहां इस आयोजन को सफल बनाने में मंच के अध्यक्ष नीलकमल भारतीय, सचिव अमित बाचुका, एम्बुलेंस संयोजक शेखर जालान, कन्हैया बाचुका आदि लोग लगे हुए थे। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह के स्थायी कार्यालय कुटिया रोड स्थित युवा भवन में मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा अपना 5म वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें 45 प्लस व ऊपर के 50 से अधिक लोगों ने, माताओं ने अपना वैक्सीनेशन लिया। अभी 45 प्लस वालों में कोविशील्ड वैक्सीन दिया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह का प्रयास है शहर और समाज के हर कोने में लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार अपना वैक्सीनेशन समय पर लें। भविष्य में भी यह प्रयास रहेगा कि युवा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 प्लस वैक्सीनेशन में सहभागिता दें। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन के अनुसार अंजुमन कमेटी के लोगों ने मस्जिदों के बजाय घरों पर नमाज अदा करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कमेटी के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे लोग अपने अपने घरों से ही नमाज अदा करें और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन के अनुसार सभी अंजुमन कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया है कि मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भंडारीडीह अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी ने लोगों से अपील की कि वे लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही मास्क का प्रयोग अवश्य करें और ईद की मुबारकबाद भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही ईद खत्म होता है आप सभी अपना अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं और कोरोना वैक्सीन लगवाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। यह निर्णय भंडारीडीह अंजुमन कमेटी के साथ साथ मोहनपुर अंजुमन कमेटी, बोड़ो अंजुमन कमेटी, बिशनपुर अंजुमन कमेटी और पचम्बा अंजुमन कमेटी ने भी लिया है। इधर पचम्बा के लोगों ने कहा कि रमजान उल मुबारक बेहद पाक महीना है। इसके समाप्ति पर हर बरस खूब धूमधाम से ईद मनाई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार ये लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे और खुशियां बांटेंगे, साथ ही कोरोना से राहत की दुआ भी मांगेंगे। मैं इस्लाहुल मुस्लिमीन बिशनपुर अंजुमन का सेक्रेटरी हूँ और मैं
अभी पूरे गिरिडीहवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि वो सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यदि ईद की सारी खुशियाँ मनाएं और अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। और यदि कोरोना का जो गाइडलाइंस है यदि उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ ही यदि ईद की खुशी मनाने के बाद यदि अपना अपना पंजीकरण कराएं और कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। घर में रहे सुरक्षित रहे। रियाज अंजुमन सेक्रेटरी भंडारी अंजुमन इस्लामुल मोमिनीन, आप सभी गिरिडीह के वासियों का ईद की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि ईद का त्यौहार सारे लोग खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन इसमें जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसका सारे लोग पालन करें, अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास अहतमाम करें। यानी जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना का, इसका सारे लोग पालन करें। ये अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, सारे के लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे ही ईद हमारा ख़त्म होता है, सारे लोगों से ये भी मेरी गुजारिश है गिरिडीह वासियों से कि सारे लोग अपना अपना पंजीकरण कराएं और टीका जरूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद। कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जो भी आ रहे हैं माता से अधिक नहीं आ रहे और ईद के बाद जो नमाज खत्म हो जाएगी तो सरकार का जो कार्यक्रम है जो है टीकाकरण का जो मसला है उसको आप लोग सभी जाके अपने उसको पूरा करें। सेक्रेटरी पचम्बा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से जो गाइडलाइन झारखंड सरकार की तरफ से मिला है ना, उसको पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको नमाज़ पढ़ना है और सबको घरे में नमाज अपने अदा करना है। और बीमारी जो आ गया है उससे बचते हुए हम लोग को जितना जल्द जो है हंसी खुशी से ईद मनाना है और सरकार का जो गाइडलाइन मिला उसका पालन करते हुए हम लोग को नमाज अदा करना है खुशहाली के साथ, हंसी खुशी के साथ। और तमाम जो हमारे अंजुमन के और मुसलमान जितने भी भाई बहन हैं वो सबको ईद के मुबारकबाद अंजुमन कमेटी देती है आप लोग तरफ से। और जितना भी बचते बताते हुए कोरोना से बचते बताते हुए ईद को खुशी खुशी त्यौहार मना रहे, एक भाईचारे को बना रहे। जो सरकार की तरफ से अभी और सब जो आदेश मिला है कि त्यौहार के बाद जो अपना जो पंजीकरण है वो करवा लें और साथ में साथ टीका लगवा लें। बेंगाबाद के जरवाडीह पंचायत के लखनपुर में जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी मालिकों ने इस घटना के लिए बिजली विभाग को दोषी ठहराते हुए अविलंब जर्जर तारों को बदलने और उचित मुआवजे की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाडीह के लखनपुर में जर्जर बिजली तार के अचानक गिरने और उसके चपेट में आने से 2 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मवेशी मालिक लखनपुर निवासी कासिम मियां और मोइन मियां ने इस घटना के लिए बिजली विभाग को दोषी ठहराते हुए अविलंब जर्जर तारों को बदलने एवं उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ आसपास के लोगों ने भी इसे बिजली विभाग की बड़ी चूक करार देते हुए कहा कि अभी मवेशी इन तारों की चपेट में आकर मरे हैं। यदि बिजली विभाग का रवैया ऐसा ही रहा तो कल हमारे गाँव के लोगों के साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। यौगिक लवकुश एक विश्व योग प्रशिक्षक हैं जो पिछले कई सालों से अपने योग के क्रिया से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसी कार्यक्रम के संबंध में योग सिखाने देवरी प्रखंड के जमखोखरो पंचायत पहुंचे योग शिक्षक ने ग्रामीणों को योगाभ्यास करवाया और कोविड-19 महामारी से कैसे बचे इसकी भी जानकारी दी। इस बाबत यौगिक लवकुश बताते हैं कि इन योग क्रिया से फेफड़े को शुद्ध एवं अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही सूर्य नमस्कार इत्यादि का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करने का सुझाव इन्होंने दिया। लवकुश इस विकट परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को कैसे दुष्प्रभाव से बचाए रखना है इसका भी ज्ञान लोगों को दिया।
बताते चले कि जमखोखरो गांव में व्यवस्थित योग शिविर में मुख्य रूप से यहां के ग्रामीण एवं युवा वर्ग विद्यार्थी मित्र रंजन, पंकज, छोटेलाल, मिथुन, कुलदीप, प्रवीण, चंदन मोदी, धीरज, रंजीत इत्यादि शामिल हो रहे हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की दी जानकारी। कहा विभिन्न केंद्रों पर की गई है विशेष व्यवस्था। इधर ईद को लेकर उपायुक्त ने मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ की बैठक। ईद की नमाज घर में ही अदा करने का किया आग्रह। ईद को लेकर पुलिस का अभियान हुआ तेज। शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित दुकानों और फुटपाथी दुकानों को कराया गया बंद। लोगों को दी गई गंभीर हिदायत। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी किया गया फ्लैग मार्च। डुमरी में वज्रपात से हुई ईंट भट्टा मजदूर की मौत। नवाटार में भट्टे में काम कर रहा था झरिया का अरुण बावरी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बेंगाबाद के लखनपुर में जर्जर विद्युत तार गिरने से हुई 2 मवेशियों की मौत। मवेशियों के मालिकों ने लगाया विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। कहा कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।